प्रातः क्लास चल रहा था 9/7/1967 रविवार को पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। दृष्टि किसको कहते हो? कहो। आंखें आंखें, दृष्टि नहीं, इनका नाम आंखें हैं, आईज। आईज को दृष्टि नहीं कहा जाता है। अच्छा बताओ, किसी ने कहा देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियस, इंद्रियों की बॉडी कॉन्शियस इंद्रियों को नहीं कहा जाता है। बरोबर। किसी ने कहा कर्म इंद्रियां, काम काम के लिए तो कौन सी इंद्रिय तो धोखा देती है? आंख है, सबसे जास्ती धोखा देती है। क्योंकि वो देखो, वैसे अपनी स्त्री है चलो, फिर आंखें हैं, दूसरे को देखेंगी, कोई खूबसूरत या अच्छी कुमारी वगैरह, धोखा देगी। अच्छी है, दिल होती है ना, उनको आलम्बन करें, चुंबन करें, हाथ लगावे, फलाना करें। ये आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। अभी भी देखो, बच्चों को कहा जाता है कि स्त्री पुरुष एक दो को आंखों से देखते हैं। बुद्धि से ये समझाओ कि हम अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, बहन भाई हैं। तो बुद्धि में रहेगा, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देती हैं ऐसे। अब ये गुप्त चीज है ना, तो ये लिखनी चाहिए। ये जो लिखते हो ना अपना चार्ट, उसमें ये भी लिखो कि कौन सी कर्म इंद्रिय ने आज सारा दिन में धोखा दिया। हाँ, इसमें नंबर 1 तो आंखें ही जाएगी। ये धोखा देने में सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि आंखें बहुत बहुत धोखा देती है। सबसे ये कर्म इंद्रिय है, क्योंकि ये लिखना चाहिए। इस कर्म इंद्रिय ने ऐसे किया, हम फलाने को देखा। किसको देखा? हमारी ये दृष्टि गई, पीछे ये हुआ, दिल हुई हाथ लगावे, दिल हुई चुंबन करें, ये ऐसे करें, तो आंखें धोखा देती है ना। स्त्री पर भी जाती है तो धोखा देती है ना आंखें, क्योंकि बुद्धि तो जरूर काम करती है, परंतु ये आंखें तो बहुत ही नुकसानकारक है। ये भी जांच करो, हर एक कर्मेंद्रिय की तरफ देखो कि कौन सी कर्मेंद्रिय बहुत नुकसान करती है। देखो, उसने नहीं नुकसान किया। सूरदास की कहानी है ना, आंखें निकाल दी। वो सूरदास है ना, बरोबर। किसका दास?
सूर्य माना सूरज। और हर एक अपने से जांच करेंगे तो आंखों को धोखा। ये स्त्री को देख रहे हैं कि धोखा, और फिर देखो अपनी स्त्री को भी छोड़ करके देखो कितना आंख देती है। कोई अच्छी फिल्म की ये माइयां होती हैं, देखो कितना उनके ऊपर फिदा होते हैं। वो स्वभावान है, गायन में होशियार है, ये है, श्रृंगार बहुत अच्छा करती है। तो कभी भी श्रृंगार वाली को देखेंगे यहाँ तो आंखें देख करके ललचाए मानूंगी। वो आंखें बहुत धोखा देती है अच्छों को। बोले सर्विस बहुत अच्छी करती हैं, परंतु फिर भी आंखें बहुत धोखा देती है। तो इनके ऊपर बड़ी नजर रखनी और जांच करनी होती है। ये दुश्मन है ना बच्चे, तो कभी धोखा तो हमको नहीं देती है, देखना है। इंद्रियां हमारे पद को बहुत भ्रष्ट कर देंगी, कोई भी कर्म इंद्रिया। ये सारा विचार सागर मंथन करना है और हर एक बच्चों को करना है। जो भी सेंसिबल समझू बच्चे हैं, रात को बैठ करके दिन में भी जो कुछ भी होता है उसको नोट करते जाने। डायरी की तुम्हारी पॉकेट में पड़ी हुई रहती है ना। देखो कि हमें कोई को धोखा और मेरी दृष्टि गई, नोट करना चाहिए। रात को अपने को वो बाबा कहते हैं जब भक्ति मार्ग में बैठते हैं तो बुद्धि नहीं बैठती है एक ठिकाने, तो चुंदड़ी पहनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो अपने को सजा दो कि मेरे को आंखों ने आज धोखा दिया, समझा ना। खबरदारी रखनी चाहिए, किसको भी ऐसे ख्याल से देखने या करने से। अच्छा चले तो चलो, ये किनारा करके चला जाना चाहिए। फिर वहां खड़ा होकर के देखना भी नहीं चाहिए। ये बहुत धोखा देने वाली है, सबसे जास्ती। क्योंकि वास्तव में तो स्त्री और पुरुष का ही तो ये बहुत है ना हंगामा। जो देखने से ही काम बेकार की, फिर सेमी कहो या कुछ न कुछ ये आंखें धोखा देती है। इसलिए सन्यासी लोग जब बैठते हैं तो अक्सर करके आंखें बंद करके बैठते हैं। वो जो सन्यासी होते हैं वो स्त्री को नहीं देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं और पुरुषों को आगे बिठाते हैं। ऐसे भी सन्यासी लोग होते हैं। पता नहीं तुम लोगों को ये सब बातों का मालूम है या नहीं मालूम है, परंतु ये सब देखी हुई चीज है, समझा ना।
ये इसका अनुभव कहते हैं। देखो ये भी ऐसे होते हैं जो नहीं देखते हैं और सत्संग भी करते हैं, तो स्त्री को पिछाड़ी पुरुष को आगे, ऐसे भी सत्संग होते हैं। पर तुम बच्चों को तो मेहनत करनी है ना बच्ची, आगे पीछे बैठने की बात नहीं है। तुमको तो विश्व का राज्य मिलना है, कोई कम बात थोड़ी है बच्ची। उन सन्यासियों को क्या मिलेगा? अच्छा अरदास मिलेगी, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, चलो कितना भी करोड़ इकट्ठा करेंगे, फिर बाद में तो मर ही जाएंगे ना, खलास, फिर तो नहीं मिलेगा। तो फिर तो इकट्ठा करने की रह गई बात। तुम्हारे लिए तो ये नहीं है ना, तुम बच्चों को तो मिलते हैं, वो तो तुमको फिर भी मिलते हैं। बादशाही तो फिर मिलता है, धन तो फिर मिलता ही है थोड़ा। तुम्हारे को तो ये अविनाशी वर्षा मिलता है, वहां ये धन की लालच होती नहीं है, बिल्कुल ही नहीं होती है। अथाह धन होता है, वो गाया जाता है ना। ऐसी चीज होती ही नहीं है जिसके लिए हमको कोई मत्था मारना पड़े। या तो देखो हर चीज के लिए कितना मत्था मारते हैं इस समय में। अरे इस समय के समय कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का रात दिन का फर्क है कि वहां तो बिल्कुल अपार और यहां बिल्कुल कुछ भी नहीं, इतना फर्क है। और फिर बनते भी देखो कितना। और कभी भी बाबा कहते हैं जब संगम लिखते हो तो पुरुषोत्तम शब्द जरूर लिखो, क्योंकि लिखने करने में बहुत भूल जाते हैं अक्षर। ऐसे सीधे सीधे साफ अक्षर जो समझाने में भी बहुत सहज है कि पुरुषोत्तम मनुष्य देवता की एक रतन लगी बार। क्या फर्क है देखो, सो भी कौन से मनुष्य कल है युग, देवता तो सतयुग में रहते हैं। तो जरूर संगम युग में या कलयुग के अंत में कहो उसमें आएगा ना मनुष्य को देवता बनाने के लिए। देखो कितना ऊंच पद है, बिल्कुल ही नरकवासी को स्वर्गवासी बनाए करके कितना ऊंच बनाते हैं। ये सब बातें सुनते हो और पुरुषार्थ करते हो। तो दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। ये विचार करो कि हम कितने घोर अंधियारे में पड़े थे। अगर हमको ये ज्ञान नहीं मिले तो हम कभी स्वर्ग का सुखधाम का मुंह भी नहीं देख सकेंगे। आंखों से वो भी नहीं देखेंगे। देखें ऐसे बहुत धर्म है जो ये स्वर्ग देख भी नहीं सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों, तुम्हारा जो देवी देवता धर्म है
जो तुमको मैं बनाता हूं तो बहुत सुख देने वाला है। और मनुष्य तो सिर्फ गाते ही हैं। स्वर्ग, वैकुंठ, पैराडाइज, जन्नत कितना गाते रहते हैं। देखो वो कोई देखते थोड़े ही हैं। कहते हैं हेवनली गॉड फादर। अब हेवनली गॉड फादर ने क्या और कैसे हेवन स्थापन किया वो थोड़ा ही मालूम है कि जब हेवन स्थापन करते हैं कुछ हेवन में हम तो नहीं आते हैं। कौन है? दूसरे धर्म वाले। वो कभी ख्याल थोड़ा ही होती है, किसको भी नहीं ख्याल होती है कि हेवनली गॉड फादर जब हेवन बनाते हैं, हम लोग तो कभी हेवन में जा ही नहीं सकते हैं। दूसरे धर्म वालों में से कोई नहीं जा सकते है? अरे कोई जा सकते हैं कि नहीं? कोई है? जो भारतवासी देवात्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती हैं वो फिर इधर कन्वर्ट होके आ जाएंगी, वो ही हेवन में जा सकती है। अभी किसको भी ये मालूम नहीं है। और ये बात तो भारतवासियों को भी नहीं मालूम है, क्योंकि हजारों साल की बात है ना, भूल गए हैं एकदम। क्योंकि वो तो बोल देते हैं लाखों वर्ष हुआ हेवन को। और क्रिश्चियन खुद कहते हैं कि भाई 3000 वर्ष क्राइस्ट के पहले ये पैराडाइज को ही हेवन कहते हैं। ये यहां था और इनको ही देखो, इनको ही तो चित्र है ना गॉड एंड गॉडेज के, तो जरूर गॉड एंड गॉडेज तो गाड़ी बनाएंगे। और कौन बनाएगा इनको? मनुष्यों को। तुम बच्चों को गॉड एंड गॉडेज बनाते रहते हैं, परंतु इसमें मेहनत कितनी चाहिए। अपने अंदर से पूछो, रोज अपना पोता में लिखो तो हमारी कौन सी कर्मेंद्रियों ने धोखा दिया। ये जबान भी कोई कम है क्या? अरे बात मत पूछो, बाबा ने समझाया था ना। ये जब वहां थी पाकिस्तान में तो बड़े बड़े घर की थी, ऊंचे घराने की थी ना, क्योंकि उनको कहा जाता था कचहरी होती थी, कोई ने ये भूल की, कोई चूक की, कोई ने ये किया तो तुम बताओ। तो वो भूल बताती थी। हमने देखा अच्छी चीज कोई रखी हुई है, यहां से उठाए करके हम छिपाए करके जा करके खा लिया। नौ 767 की वाणी का तीसरा पेज, चौथी लाइन। अभी यहां भूले ऐसे बहुत करते हैं, परंतु अभी तो कचहरी नहीं होती है।
समझ नहीं है कि ये भी एक चोरी है। यज्ञ में चोरी थोड़ी करना चाहिए। सो भी देखो किसकी चोरी करते हैं। अरे अपने शिव बाबा की यज्ञ की चोरी, ये तो बहुत खराब है। एक दो को ऐसे कहा जाता है ना, कख का चोर सो लख का चोर। परंतु ऐसे तो बहुत बच्चे करते हैं, एकदम ढेर हैं जहां तहां। यहां तो जैसे कि खास माया नाक से पकड़ती ही रहती है। और यहां वालों को ही, क्योंकि ये यज्ञ में रहते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह से पकड़ती है उनको। परंतु उनको समझ थोड़ी बैठती है। नहीं, बुरी आदतें हैं। तो ये सभी बुरी आदतें निकालनी पड़ती हैं। तो अपने अंदर में नोट नहीं करेंगे, अपने ऊपर फटकार नहीं डालेंगे कि मैंने ये किया वो किया, तो हम कैसे बाप से वर्षा ले रहे हैं। जब तक फटकार नहीं डालेंगे देख करके, तब तक ये कभी भी इतना ऊंचे उठ पाए नहीं सकेंगे। नहीं तो जाकर वहां क्या बनेंगे, ऐसे करते रहेंगे तो। बड़े स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्वर्ग तो था ही, स्वर्ग में तो जरूर जाना ही है। परंतु राजधानी में फर्क चाहिए ना। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण, कहाँ फिर ये प्रजा। यहां भी देखो कहाँ राजा और कहाँ प्रजा। पर प्रजा में भी साहूकार देखो और बेचारी गरीब देखो। तुम बच्चों को तो सब कुछ बाप बैठ करके समझाते हैं। बच्चे कर्मेंद्रियों को जो बहुत धोखा देने वाली हैं, जबकि देह अभिमानी आती हैं, तो बहुत संभालना चाहिए और जांच करनी चाहिए एक एक कौन कौन सी हैं। तो ये हमको ऐसे ऐसे काम कराती है। सब पोता मिल देना चाहिए। देखो ये व्यापार है ना बच्चे, कोई बिरला व्यापारी व्यापार करे इनसे। तुम तो बाप को कखपन देते हो ना, तो ये बैठ करके समझाते हैं। ये मेरे से व्यापार करना, अपनी कमजोरियों का पोता मिल देना और फिर बदले में मेरे से इतना ऊंच पद लेना। तो करना क्या है, मेरी मत पर चलना है। जो डायरेक्शन दूं उन पर अमल करो। बाप तो डायरेक्शन देंगे ना, और माया क्या करेगी, उस डायरेक्शन के बीच में विघ्न डालेगी।
है ना। वो माया करंट करने नहीं देगी, भुलाई देगी। तो नहीं, बाबा कहते हैं भूलो मत। भूलेंगे तो बहुत अंत में पछताएंगे। क्या नहीं भूलो? डायरेक्शन को भूलो नहीं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को साक्षात्कार जब होगा नापास का, तो फिर बहुत रोएंगे, बोलेंगे अरे क्या हमको ये पद मिलेगा? बस कल्प कल्पांतर हम ऊंच पद फिर कभी नहीं पाएंगे। अरे कभी भी नर से नारायण नहीं बनेंगे। फिर ऐसे कहते रहेंगे। अभी तो खुशी से कहते हो ना बच्चों कि हम सब नर से नारायण बनेंगे। हम तो एकदम रामचंद्र को बनेंगे ही नहीं। परंतु जब तुम्हारा बाप चलन देखते हैं तो अपने आप से भी पूछते रहो पोता में, रोज देखो कि बाबा समझाते हैं और कोई बिरला बच्चे हैं इसमें समझते हैं और फिर डायरेक्शन को अमल में ले आते हैं। नहीं तो जितना अमल में पोता में ले आएंगे इतनी बड़ी उन्नति होगी और उन्नति भी बहुत भारी होगी। तो सारा दिन का पोता में लिखना चाहिए। अभी सारा दिन का पोता में लिए भी नहीं कि एक एक से बैठ करके पूछेंगे। ये तो भूल करती है कि किसने भूले की हैं। भूले तो बहुत होती हैं बच्चे, ये भी धोखा है। देखो आंखें देखी, हाँ ये बहुत अच्छी है, मीठी है, बात करेंगे, उनसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। कुछ उनके ऊपर तरस आएगी, इनको ये चीज खिलाऊं, कोई चीज दे दूं, सौगात इनको दे दूं, ये करूं, तो उनको वो चलेगा, चिंतन चलेगा। तो देखो कितना बेस्ट टाइम कर देती हैं इन आंखों से देख करके। इसी तरह से बहुत नजर जाती है। देखो माला के 8 रतन हैं, ठीक है ना बच्चे? 8 रतन वो माला बल कहते हैं। ऐसे नहीं कहते 108 रतन। ऐसे तो रतन 9 कहते हैं। उनमें नंबर 1 बीच में है बाबा। बाकी होते हैं 8।
तो बाबा की भी तो निशानी चाहिए ना उनमें, बीच में। और बाकी फिर चौवर्ग, वो होते हैं 8। तो देखो 8 रतन, ये जो भी कोई को ग्रहाचारी लगती है, कुछ भी होता है तो 8 रतन ये बैठ करके ये चीजें बनाते हैं, अंगूठी वगैरह। ये चीज कान में डालने की, ये चीज इसमें डालने की। तो देखो 8 रत्नों की मशहूरी बहुत है। एक 108 तो इतने मशहूर नहीं होते हैं। अरे बताओ, देखो यहाँ कितने बच्चे हैं? करोड़ों में पुरुषार्थ करने वालों में से 8 निकलते हैं पास विदानर। दूसरे जो 100, उनके साथ 8 कहते हैं ना, उनको भी कुछ छांटे लगते हैं। नहीं तो 8 बहुत मशहूर हैं। ये टिप्पणी, ये क्या, इनकी जुम्मत। इनकी जुम्मत क्या है जो बोलते हैं कि ये 8 रत्न का हमको पहनाना चाहिए। नौ 767 की वाणी का 4था पेज। अरे इनकी महिमा बहुत भारी है। देखो अब ये भी समझते होंगे कि मेहनत तो बड़ी भारी है। अपने अंदर में देखते रहो कि कितना धोखे खाते हैं, कितने देह अभिमान में आने के बाद कर्मेंद्रियां कितना धोखा देती हैं। क्योंकि फिर भी तो ये रावण राज्य है ना। या देखो चिंता रहती है ना, बहुत पाप किए हैं। अच्छा, दान पुण्य वगैरह करें तो पाप मिट जाए, ये न करें, ये करें। देखो इन सब बातों की सत्युग में तो कोई बिल्कुल ही चिंता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वहां रावण राज्य है ही नहीं। बात भी एक है कि रावण राज्य भी नहीं है, तो फिर वहां कोई चिंता भी किसी किस्म की नहीं है, बिल्कुल ही। कि अगर वहां भी चिंता हो तो फिर जैसे नरक वैसे ये भी हो जाए। तुम बहुत बहुत बच्चे ये बहुत ऊंचे पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। अरे भगवान पढ़ाते हैं, जरा विचार तो करो। समझते हैं भगवान पढ़ाते हैं और बाबा कहते हैं बच्चे अच्छा है,
अगर बाबा नहीं याद पड़ता है तो बोला पढ़ते तो रहो ना। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो तो टीचर को याद करते हैं। तो पढ़ते रहेंगे तो फिर भी बाबा को याद करना पड़े। अच्छा, गुरु किया है तो भी कहें कि हमारा तो एक ही सदगुरु है, हमारा कोई वो कलयुगी गुरु तो है नहीं। वो तो कुसंग है। वो कलयुग वाले जो गुरु होते यहां होते नहीं, क्योंकि वो तो बाप ने एक ही बात एकदम सच्चाई समझाई। ये जो कह देते हैं सर्वव्यापी है, बस गुरु ने ऐसे कह करके बेड़ा गर्क कर दिया। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, एकदम खलास कर दिया। अगर एक व्यापी समझते तो ऐसे मीठे मीठे बापों को बहुत याद करते। ऐसे मीठे बाप से बेमुख कर दिया है ना। भले मनुष्य याद करते हैं, पूजा करते हैं, परंतु फिर कह देते हैं, समझ लेते हैं सर्वव्यापी। टिक्कर में है, भीतर में है। अरे वो ठिक्कर भीतर में क्या देंगे है? मुसलमान लोग भीत सामने खड़ी करते हैं ना, दीवाल है। कितनी इबादत करते हैं सामने बैठ करके। अब उसे भीतर में भगवान बैठा है क्या? वो क्या देंगे कुछ? है ना। कौन? भीतर भीत किसकी यादगार है? भगवान जब आते हैं तो ऐसे ऐसे हैं जो ज्ञान के रास्ते में दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। न खुद पहचानते हैं, न दूसरों को पहचानने देते हैं। और फिर उनके जितने फॉलोअर्स बनते हैं वो उस दीवार को याद करते हैं भक्ति मार्ग में। कोई समझते हैं ठिक्कर में मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं ना, तो जैसे मिट्टी का ढेला ठोकर लगी और टूट गया, ऐसे बहुत होते हैं। ज्ञान में चलने वाले ब्रह्मा कुमार बहुत बड़े बन करके बैठेंगे, बहुत कुछ सुनाते रहेंगे, परंतु माया की एक ठोकर लगी और खलास। है ना। किसने बोला है? शिव बाबा ने बोला, ब्रह्मा ने नहीं बोला है। जिसके मुख से बोला वो ब्रह्मा इस बात को नहीं समझता
कि मैं भी ठक्कर बुद्धि बन गया या बनने वाला हूं। हाँ? माया की एक ठोकर लगी और ये हार्ट फेल हुआ तो ठिक्कर बुद्धि हुआ ना। उनमें भगवान होता है क्या? इसे भगवान समझे तो क्या समझे? सर्वव्यापी समझे। बिल्कुल बाप बोलते हैं ये तो ऐसी बात यहां है। कैसी बात है? कैसी बात यहां है? ठिक्कर भिक्तर वाली, वो भक्ति मार्ग की बात नहीं है, ड्रामा के अंदर है। माया ऐसी तो चमाट मारती है और सबको एकदम मारती है, सब खत्म खाते में आ जाते हैं एकदम। तुम ये बात इनको भी बता सकते हो? क्या कहा है? कौन बता सकते हो? तुम माने कौन है? जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं उनको कहा। किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। तो शिव बाबा के सन्मुख बैठकर सुनते हैं कि बुद्धि ब्रह्मा में लगी हुई है? किसमें लगी हुई? ब्रह्मा में लगी हुई है। तो तुम बच्चों से बोला कि तुम बच्चे जो सन्मुख बैठने वाले हो वो इनको भी बता सकते हो। किनको? ब्रह्मा बाबा को भी बता सकते हो। क्या क्या बता सकते हो? हैं? ये कहीं ठिक्कर बुद्धि होकर के तो ज्ञान में नहीं चल रहे हो। जो भी कहते हैं सर्वव्यापी है, बोलो सर्वव्यापी है तो फिर तुम बेमुख कर देते हो बाप से। कौन कहते हैं ज्ञान में? ब्रह्मा कुमार कोई कहते हैं कि सर्वव्यापी है? हाँ? नहीं कहते? हाँ, कौन? माया मुख से बोलती नहीं है, एक्ट ऐसी करती है। बड़े बड़े पोस्टर छपाए और उसमें त्रिमूर्ति बनाई, ऊपर रख दिया, त्रिमूर्ति के नीचे ऊपर रख दिया कुमार का दादी, वो हो गया शंकर भगवान। बीच में रख दिया जानकी दादी, वो हो गए विष्णु। और सबसे नीचे इधर रख दिया गुलजार दादी। तो भगवान कौन हुआ? है? जो ऊपर रख दिया वो भगवान हो गया ना। तो भगवान सर्वव्यापी हुआ कि नहीं? कि एक व्यापी हुआ? ऐसे और भी निकलेंगे फॉलो करने वाले। बाप कहते हैं और कोई को याद मत करो, है? माम एकम याद करो, है? माम एकम का क्या मतलब हुआ? है? माम एकम कैसे? ब्रह्मा बाबा के अंदर। क्यों? एक ब्रह्मा बाबा के अंदर ही तो वाणी चल रही है, है? परंतु वो रूप कोई पतित पावन थोड़ी ही है। कौन? ब्रह्मा बाबा। अरे वो तो पतित पावन है। क्या? क्यों कहा? डबल शब्द क्यों बोला? पतित भी है तो पावन भी है।
और पतितों को पावन बनाने वाला भी है। उनके बोलते हो ठिक्कर में हो, भिक्तर में हो, है? अरे वो क्या ठोकर लगने से टूट जाएगा क्या ज्ञान में से? वो क्या भगवान के पहचानने के रास्ते में भीत बन के, दीवाल बन के खड़ा हो जाता है क्या? अरे भगवान को ठिक्कर भिक्तर में बोलते हो तो फिर पावन कैसे बनेंगे, बन सकेंगे? तो बाप डोरा पा देते हैं ना आकर के कि तुम बच्चे मेरे ऊपर सभी अपकार करते आए। कैसे? भगवान सर्वव्यापी है। किसकी मत पर अपकार किया है? आसुरी मत पर अपकार किया। मेरी ग्लानि करते आए हो। कौन हुए असुर? है वो साधु सन्यासी जो शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, ब्रह्मास्मि शिवो हम बैठ जाते हैं ना भक्ति मार्ग में, तो उनकी शूटिंग यहां कैसे होती है? अरे है शूटिंग कैसे होती है? अरे कोई बड़ा शूटिंग करेगा तो छोटे भी करेंगे, है? है? अरे बोला कि ब्रह्मा बाबा क्या समझते थे? इस दुनिया में गीता का भगवान साकार में कोई है तो कौन है? मैं हूं, तो शिवोहम हो गया ना। और फिर अगर कोई ब्रह्मा है त्रिमूर्ति में तो वो ब्रह्मा मैं हूं, तो है ब्रह्मा अव्वल नंबर नहीं? तो देखो मेरी ग्लानि करते आए हो और संगम युग में उसकी शूटिंग भी करते आए हो। मेरी ग्लानि की तो जैसे सबकी ग्लानि कर दी। और तुम्हारे शास्त्रों में सब ग्लानि ही ग्लानि है। मेरे ऊपर भी ग्लानि है तो शंकर के ऊपर भी ग्लानि है। क्या ग्लानि? समझे कि ये शंकर भी पार्वती के पिछाड़ी फिरा हुआ है। फिर कहते हैं ब्रह्मा के ऊपर भी है, ये भी सरस्वती के ऊपर फिदा हुआ। क्योंकि उनको मालूम थोड़े ही है कि प्रजापिता ब्रह्मा उनको बच्चे ही हैं, सब बच्चे, कोई स्त्री तो है नहीं। तो परिवार को संभालने के लिए कोई को दायित्व देंगे ना, जिम्मेवारी देंगे ना। अब कोई स्त्री है ही नहीं उनको, तो कोई को तो निमित्त बनावेंगे। अब ये सरस्वती कौन है? वो तो बच्ची थी ना, है? ये भी उनको मालूम नहीं है कुछ भी। क्या सबकी प्लानिंग करते रहते हैं।
सो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। शंकर पार्वती पर फिदा हुआ, ब्रह्मा अपनी बेटी पे फिदा हुआ। तो बाप आकर कहते हैं देखो, मैं तुम बच्चों के ऊपर जो माया तुमको मेरी निंदा कराती है, मैं तुम्हारे ऊपर आकर के कितना उपकार करता हूं। इसलिए तुम बच्चों को क्या करना चाहिए? तुम बच्चों को भी सबके ऊपर उपकार करना चाहिए, किसके ऊपर भी अपकार नहीं करना चाहिए। यानी किसके ऊपर भी क्रोध, कुदृष्टि वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम जो अभी करेंगे वो तुम्हारी आत्मा में जन्म जन्मांतर के लिए रिकॉर्ड बढ़ जाएगा। अभी कुदृष्टि करने से तो अपना नुकसान करते हो ना। परंतु कुदृष्टि के जो वाइब्रेशन है वो उनमें भी तो आ जाते हैं ना बच्चे। तो वो जो वाइब्रेशन है यहां खराब दृष्टि का, वो तो जैसे दूसरे में भी पड़ जाते हैं। तो दूसरे को भी कशिश होती है जैसे। तो बाप कहते हैं कि ये मंजिल बहुत भारी है, बहुत बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना। इसलिए जो भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए, तभी बाबा पोता मेल कहते हैं कि देखो तो हम कोई कुकर्म तो नहीं किया, कोई विकर्म तो नहीं किया, मैंने माया से कुछ धोखा तो नहीं किया। मेरी कोई कर्मेंद्री ने सच्चा सच्चा कर्म में आए करके कोई विकर्म तो नहीं बनाया, क्योंकि अभी तो हम विकर्माजीत बनते हैं। कैसे हैं? स्वर्ग में जाएंगे तो वहां विकर्म होंगे ही नहीं, तो यहां से बनना है ना। फिर विकर्मी संवत विक्रम संवत चलता है 2500 वर्ष के बाद, तो फिर वहां विकर्म होते रहते हैं। क्योंकि अभी जो संवत है ना दुनिया में, काश भारत में वो विकर्म संवत है, तो ये विकारियों का संवत है। और ये इनका संवत है विकारियों का, ये किसको मालूम थोड़ी है। तो ये जो विकर्माजीत देवताएं हैं उनका संवत किसको भी नहीं मालूम है सिवाय तुम बच्चों के, कि ये कब से शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है। जब से 76 में आत्मा मन बुद्धि ऊंची स्टेज में चढ़ती है,
शरीर थोड़ी चल जाता है? कंप्लीट कब कहें? जब आत्मा भी श्रेष्ठ बने और शरीर भी श्रेष्ठ बने, निरोगी कंचन काया बने। तो तुमको संवत मालूम है क्या कि विक्रमाजीत संवत कब शुरू हुआ है? अरे है वहां भक्ति मार्ग में विक्रम संवत बनते हैं, बताते हैं। वो विक्रमाजीत राजा हुआ, जब पैदा हुआ तो उसका संवत चलाया। यहां कौन पैदा होता है? कृष्ण पैदा होता है। यहाँ किसकी पैदाइश होती है? पैदाइश नहीं होती, यहाँ तो दिव्य जन्म होता है। क्या दिव्य जन्म? कि वो लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं और कौन है, ये सारे संसार को पता चलता है। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है, सिर्फ आत्मा की बात नहीं है। लक्ष्मी नारायण सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा होंगे या शरीरधारी भी होंगे? शरीरधारी भी तो होंगे ना। तो कोई को नहीं मालूम है। ये विकर्मों को जीतने वाला संवत कब शुरू हुआ? और बाप ने तो बैठ करके तुम बच्चों को समझाया है। ये विक्रमाजीत संवत 5000 जो विकर्म करते हैं वो विकर्मी संवत। बरोबर वो जो राजे हुए वो सभी विकर्म करते हैं। कौन से राजा हैं? स्वर्ग के नहीं, जो नरक की दुनिया के राजा हैं, जब से विक्रमाजीत का राज्य शुरू हुआ तब की बात है। तो नंबर 1 वाम मार्ग में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत विकर्म करते हैं। वाम मार्ग माने है उल्टा हाथ को वाम मार्ग कहते हैं ना। सीधे हाथ से दान धर्म अच्छे कर्म किए जाते हैं, बाएं हाथ से गंदगी साफ की जाती है, तो गंदे कर्मों में चले जाते हैं। तो विकर्म करते रहते हैं, तभी तो बाप ने समझाया ना कि कर्म अकर्म विकर्म ये अक्षर तो है ना। शब्दों को बाबा क्या कह देते हैं? अक्षर। तो शब्द हैं तो उनके अर्थ होते होंगे ना। है कर्म क्या है और वो विकर्म क्या है? विपरीत कर्म। कर्म का फल क्या होता है और विपरीत कर्म का फल क्या होता है, और फिर अकर्म कैसे बनता है? कि कर्म भी करें और फिर उसका लेप छेप न लगे। तो ये अक्षर हैं, जैसे शब्द है उनका वैसा ही अर्थ। तो मैं तुमको इन कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं। क्या कर्म कब बनते हैं?
अच्छे कर्म बनते हैं जब हम बाप की श्रीमत पर चलते हैं तो अच्छे कर्म बनते हैं। और विकर्म कब बनते हैं? जब मनमत पर चलते हैं या माया की मत पर चलते हैं, परमत पर चलते हैं तो विकर्म बनते हैं। बाप के डायरेक्शन को उल्लंघन करते हैं तो विकर्म बनते हैं। और अकर्म कब बनता है? अकर्म तब बनता है जब देहभान में नहीं रहते हैं, आत्माभिमान में रहते हैं। क्या? सिवाय आत्मा के देह का कोई भान नहीं रहता है तो अकर्म बनते हैं। ओम शांति।